आप सभी का मैथ स्टडी बाय दीपक यादव यूट्यूब चैनल में सभी छात्रों का स्वागत है। प्यारे छात्रों, आज अब हम आप लोगों को कक्षा 12 की मैथ पढ़ाने चल रहे हैं, जिसमें हम आपको खंडशः समाकलन या इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स इसको पढ़ाने चल रहे हैं। तो इसमें आप लोग हिंदी इंग्लिश में कतई बिल्कुल परेशान नहीं होगा, एकदम जैसे हिंदी रहेगा वैसे इंग्लिश रहेगा, क्योंकि समाकलन इंटीग्रेशन में क्या हिंदी क्या इंग्लिश कोई दिक्कत नहीं मैथ में। ठीक, तो आप लोगों के लिए हम वैसे तो नगीन प्रकाशन से नगीन प्रकाशन की बुक से पढ़ा रहे हैं, तो मनोहर्य हो, नगीन हो, चित्रा हो, ए टू जेड, एनसीईआरटी हो, आर.डी. शर्मा हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पल, कोई भी किताब होगी, आपको कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए ठीक, अब आते हैं मुद्दे। एक फंक्शन होता था इंटीग्रेशन, या पहले फंक्शन एक पहले वीडियो में इसको पढ़ा और दूसरे वीडियो में क्या पढ़ा, मतलब कोई इंटीग्रेशन ये पढ़ा, मतलब कोई कांस्टेंट के साथ अगर फंक्शन का गुणा हो। और क्या पढ़ा, अगर फंक्शन इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स, और क्या पढ़ा, और पढ़ा एफ डैश एक्स अपान एफ एक्स। इन कुछ टाइप की आपने अभी तक सवाल पढ़ लिया। ठीक, और कुछ भी पढ़ा होगा इसमें, मतलब तमाम प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन मेथड आदि etc पढ़े हैं आप लोग। ठीक, तो आज अब खंडशः समाकलन हम आपको पढ़े, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा, एकदम जीरो से हीरो। ठीक, आजकल हमको बड़ी खुशी भी हो रही है और दुख भी हो रहा है, क्योंकि बालक जो है ये कम वीडियो देख रहे हैं इस समय। अब बालिकाएं बहुत ज़्यादा लग रहा है कि बालिकाएं जो है इसमें पढ़ रही हैं। अब बालक लोग क्या करो भाई, आप लोग भी पढ़िए, क्योंकि आप लोगों को भी पढ़ना है। बालिकाएं तो इस समय मेहनत कर रही हैं, आप लोग कहाँ खोए हैं भाई, आप लोग भी पढ़िए। ठीक, आ जाइए। तो अब अगला चरण जो है, जो खंडशः इंटीग्रेशन है, जो खंडशः समाकलन है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आपको क्या पढ़ेंगे, ये मेथड पढ़ेंगे। अगर मान के चलिए अब तक आपने क्या पढ़ा, देखो ये फंक्शन है, इकलौता फंक्शन, अकेला फंक्शन है, ये एफ का फंक्शन है, तो एफ का फंक्शन केवल इनमें कांस्टेंट लग गया तो इसमें कोई दिक्कत हुई नहीं। ये भी एफ का फंक्शन है तो ये भी एफ का ही फंक्शन है, ये भी एफ का फंक्शन है तो ये भी एफ का फंक्शन है। लेकिन मेरे भाई, आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि अगर दो अलग अलग फंक्शन हो जाएं तब कैसे सवाल लगाएंगे। ठीक मेरे भाई लोग, अगर दो अलग अलग फंक्शन हो जाएं तो आप कैसे सवाल लगाएंगे, आज इस वीडियो में उसी की चर्चा होगी। ठीक मेरे भाई लोग, आज जो होगी इस वीडियो में उसी चीज की चर्चा होगी कि अगर दो फंक्शन अलग अलग हो जाए तो समाकलन कैसे होगा। वीडियो में आप लोग बने रहिए। और भी वीडियो अगर देखना हो तो पीछे ये वीडियो नंबर 8 है, चैप्टर का 8वां नंबर है वीडियो का। ठीक, कोई भी प्रश्नावली हो, 7 वैसे सीरीज में 7 चल रहा होगा, एनसीईआरटी कोई भी सीरीज हो, आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक मेरे भाई, आगे देखिए। हम आपको क्या पढ़ाएंगे, जैसे मान के चलिए दिया रहे इंटीग्रेशन एक एफ एक्स है और उसके साथ फिर क्या दिया रहे कि कोई अदर फंक्शन जी एक्स हो। अब ये देखिए, ये एफ का फंक्शन है और ये किसका फंक्शन है, जी का फंक्शन। दोनों फंक्शन अगर अलग अलग हो तब कैसे समाकलन होगा। ये भी हो सकता है एफ एक्स फाई एक्स, एफ एक्स हेक्सा, कुछ भी एक्स, मतलब दो फंक्शन, ये एफ का फंक्शन है और ये क्या है, जी का फंक्शन है। अगर दोनों फंक्शन अलग अलग हो तो आप समाकलन कैसे करेंगे, सवाल में और मजा आएगा। ठीक मेरे भाई, आप पहले थ्योरी थोड़ा सा जान लीजिए, 10 मिनट धैर्य से आप लोग देखिएगा, थियरी जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद तब सवाल तो चुटकियों में लगेगा सवाल। देखो मेरे भाई लोग, आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम एक प्रकार से इसका डेरिवेशन करने चल रहे हैं। आप लोग देखिए ध्यान से, डेरिवेशन देखिए। माना लेट टू फंक्शन, चलो पूरा लिख देते हैं, एफ यू एन सी टी। माना लेट टू फंक्शन एफ एक्स एंड क्या जी एक्स, है ना।
तो हमको करना क्या रहेगा, माना दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, हिंदी में लिखना माना दो फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स है, ठीक। तो आपका इंटीग्रेशन करना, हमको निकालना है इंटीग्रेट टू फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स, दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, ठीक। तो अब आप इसका डिफरेंशिएट करिए दोनों फंक्शन का, डी डी एक्स निकालिए किसका, एफ एक्स और जी एक्स का। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना मेरे भाई लोग, इसका डिफरेंशिएट जब करते हैं तो याद करिए, याद आएगा फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो क्या हो जाता, फर्स्ट को छोड़ दिया जाता था डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, होता था ना, होता था। चलिए उसी से कर दीजिए, तो हम फर्स्ट को छोड़ दिए फर्स्ट, और इसका जी एक्स का डिफरेंशिएट जब होगा तो क्या हो जाएगा, जी डैश ई एक्स होगा प्लस अब की बार सेकेंड को छोड़ दिया जाएगा, तो सेकेंड माने जी एक्स को छोड़ दिया गया, और एफ एक्स का जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश ई एक्स होगा। ये कुछ होता था, इसको इक्वेशन बना दीजिए, फर्स्ट समीकरण बना दीजिए, समीकरण 1 बना दीजिए। तो यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखेंगे तो अब हम करते क्या हैं, ध्यान दीजिए, बड़ी मजे की बात है। अब इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का आप क्या कर दीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए। करते हैं तो देखिए मेरे भाई, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये डी डी एक्स हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा, हट जाएगा। क्यों हट जाएगा, क्योंकि ये जो होता है इंटीग्रेशन जो है वो क्या होता है मेरे भाई लोग, ये समाकल इंटीग्रेशन का अवकलन जो होता है वो उल्टा होता है कि नहीं होता, तो होता है, तो ये हट जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ केवल बचेगा एफ एक्स जी एक्स, बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। चलिए यहाँ पर प्यारा सा सब पे क्या हो जाएगा, एफ एक्स जी डैश एक्स प्लस जी एक्स एफ डैश एक्स, है ना, और डी एक्स। इंटीग्रेशन का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के साथ है, यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो ऑन बोथ साइड तब, ठीक। चलिए तो अब यहाँ देखिए मेरे भाई लोग, बड़े अच्छे देखिएगा, पूरा आनंद के साथ आप लोग देखिए। चलिए तो एक काम और आप कर सकते हैं कि नहीं, आप फिर से कलम कापी लेकर करिएगा, हम क्योंकि यहीं में बना देते हैं। देखिए आप क्या कर सकते हैं, इसको जब हम ये हटाएंगे मेरे भाई लोग तो क्या कर सकते हैं, यहाँ अगर करेंगे तो यहाँ हम डी एक्स कर देंगे कि नहीं कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर इंटीग्रेशन का निशान लगा देंगे, आगे डी एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि गुणा हो जाएगा, होगा ना, होगा। तो देखिए एफ एक्स जी एक्स हम देखेंगे क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, मज़ा पूरा आने वाला है मेरे भाई लोग, बहुत मज़ा आएगा, घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं। देखिए ध्यान से, हम कुछ और नहीं करेंगे, बस यही करेंगे, एफ एक्स और जी एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं बताइए, एफ एक्स इंटीग्रेशन एफ एक्स और जी डैश एक्स, इंटीग्रेशन एफ एक्स जी डैश एक्स बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स जी एक्स माइनस कितना, देखिए हम ये वाला पार्ट इधर कर दिए, ये वाला पार्ट इधर कर दिए, माइनस कितना हो जाएगा, एफ एक्स नहीं, हाँ बचेगा क्या, एफ डैश एक्स, ये वाला पार्ट भाई मेरे गलत हो गया, ये वाला पार्ट हमने उधर कर दिया, तो बचेगा कितना, एफ डैश एक्स इंटू कितना जी एक्स। बताओ किसी को कोई प्रकार की दिक्कत है, नहीं है। चलिए आगे आते हैं हम, इंटीग्रेशन, अब देखिए इंटीग्रेशन एफ एक्स जी डैश एक्स बराबर, देखिए मेरे भाई लोग, आप लोग बहुत मजे से देखिए, बहुत मजा आएगा। अब देखो मेरे भाई लोग, इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, ध्यान दीजिए, इसको आप लोग क्या, ये देखो गड़बड़ हो गया था, यहाँ पर देखो है क्या, यहाँ पर देखो एफ डैश एक्स है कि नहीं है, देखो यहाँ पर एफ डैश एक्स है कि नहीं है ना, है। चलिए तो अब एफ डैश एक्स को आप क्या लिख सकते हो बताइए, एफ डैश एक्स को अगर हम लिख सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं बताओ, अगर हम इसको इंटीग्रेशन करते हैं तो इसको एफ एक्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, वो तो बताओ, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो एफ एक्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और तब बड़ी समस्या इसकी भी आ गई कि अब तो इसको जी एक्स थोड़ी ना लिख सकते, नहीं लिख सकते, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी डी एक्स आप
डी डी एक्स आप जी एक्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बताओ, डी डी एक्स आप जी एक्स माने कितना, जी डैश एक्स, इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। बताओ मेरे भाई, बताओ। अभी सवाल में और मजा, भागिएगा मत सवाल। अभी इसको तो कल हम फार्मूला भी निकाल रहे हैं, 2-3 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा तब और क्लियर हो जाएगा। अब एफ डैश एक्स को आप क्या लिख सकते हैं? डी डी एक्स आप एफ एक्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन, इसको क्या, इसको जी डैश एक्स, पूरे का क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन, ये पूरा यहाँ तक का dx। बताओ किसी को कोई दिक्कत है? तो अब मान लेट आप क्या कर दीजिए, लेट जी डैश एक्स बराबर, आप जी डैश एक्स बराबर फाई एक्स कुछ मान लीजिए, फाई एक्स, साई एक्स, एक्सा एक्स, तो इंटीग्रेशन एफ एक्स, उसके बाद फाई एक्स बराबर आएगा क्या? आया यही, देखिए इंटीग्रेशन एफ एक्स, इसका स्थान पे फाई एक्स है ना, माइनस, देखिए इंटीग्रेशन, ये ब्रेकर लगा दी, डी डी एक्स आप कितना, एफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन क्या चीज जी, इसको क्या लिख सकते हैं मेरे भाई? इसको क्या आप लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो फाई एक्स लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? फाई एक्स, उसके बाद डी एक्स। बताओ किसी को कोई दिक्कत है? बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? बताओ मेरे भाई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। तो इस प्रकार से देखो, ये फार्मूला बनके तैयार हो गया। फार्मूला बनके तैयार हो गया कि नहीं? फार्मूला बनके तैयार हो गया। तो अब हम आपको ये बताएंगे, अभी थोड़ा इसको मिटा रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद इंटीग्रेशन एफ एक्स और क्या, फाई एक्स डी एक्स, है ना, बराबर ऐसे कुछ लिखा था। क्या लिखा था? एफ एक्स, है ना, उसके बाद क्या, इंटीग्रेशन फाई एक्स डी एक्स माइनस, उसके बाद क्या होता था, इंटीग्रेशन डी डी एक्स आप कितना, एफ एक्स, ठीक, फिर डी एक्स, उसके बाद इंटीग्रेशन किसका, फाई एक्स, ये फाई है, फाई एक्स डी एक्स, अब पूरे का डी एक्स, यही कुछ लिखा गया था। ठीक मेरे भाई, नीचे एकदम नीचे वाली लाइन देख लीजिएगा, यही कुछ ऐसे लिखा गया था। आप चाहें तो ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा और आसान बना देते हैं, देखिए ध्यान से। तो यहाँ देखिए, ये अलग फंक्शन, ये भी क्या अलग फंक्शन, दोनों अलग अलग फंक्शन है कि नहीं फंक्शन है। तो हमको एक फार्मूला मिलके तैयार हो गया। तो इसको हम इस पर लिख सकते हैं, मान के चलिए हम इसको फर्स्ट फंक्शन बना देते हैं। एफ एक्स को हमने फर्स्ट फंक्शन बना दिया और जी एक्स को हमने सेकेंड फंक्शन बना दिया, ठीक। और दोनों का इंटीग्रेशन करना है। तो कैसे होगा इंटीग्रेशन? देखिए सबसे पहले फर्स्ट, ठीक, फर्स्ट का कुछ नहीं होगा, इंटीग्रेशन किसका होगा, सेकेंड डी एक्स, ठीक मेरे भाई। और उसके बाद फिर माइनस इंटीग्रेशन होगा, देखिए डी डी एक्स आप किसका होगा, डी डी एक्स आप फर्स्ट का होगा, फर्स्ट का डी डी एक्स आप हो रहा है, और फर्स्ट का क्या हो रहा है, डी डी एक्स हो रहा है या नहीं रहेगा, फर्स्ट का डी डी एक्स इंटीग्रेशन, देखिए ध्यान से, इंटीग्रेशन किसका, इंटीग्रेशन सेकंड का हो रहा, सेकंड और डी एक्स, फिर इसका, अब इसका पूरे का, ये देखो हम तभी ये ब्रेकर लगाइए वाला, ये पूरे का, अब इसका ये dx हो रहा, ठीक। आप चाहो तो इसको याद करने के लिए जो भी सुविधा हो उसको आप तैयार कर सकते हैं, ठीक। अब इसमें कुछ और महत्वपूर्ण बात सुन लीजिए। महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपके दिमाग में ये दुविधा हो रही होगी कि सर जी हम किसको फर्स्ट मानेंगे और किसको सेकंड मानेंगे, ठीक। ये दुविधा आप अपने दिमाग से सबसे पहले इस दुविधा को देखिए, किसको आप फर्स्ट मानोगे, किसको आप सेकंड मानोगे, ठीक मेरे भाई। ये दुविधा आपके दिमाग में आ गई होगी, तो इस दुविधा को हम अभी तुरंत का तुरंत समाप्त कर देते हैं। कभी जिंदगी में आपको ये दुविधा नहीं होगी, हमारी गारंटी है, ठीक। देखिए ध्यान से, तो सबसे पहली बात आप क्या करेंगे, सबसे पहली बात सुनिए कि आप फर्स्ट उसको मानेंगे। सबसे पहली बात सुन लीजिए, आप फर्स्ट उसको मानेंगे जिसका समाकलन नहीं होता है। पहली बात, आप फर्स्ट उसको मानेंगे जिसका समाकलन नहीं होता है। पहली बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, ठीक। पहला पॉइंट आप लिख लीजिए, आप फर्स्ट उसको मानेंगे जिसका समाकलन नहीं होता है। और दूसरी बात आप लोग ध्यान दीजिए, अब तो आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर जी
मान के चलिए अगर दो फंक्शन ऐसे हैं, एक का तो समाकलन होता है और एक का नहीं होता है, तो आप जिसका समाकलन नहीं होता उसको हमने फर्स्ट मान लिया, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी तो फंक्शन हो सकता है गुरुजी कि दोनों फंक्शनों का अगर समाकलन हो तो आप फर्स्ट किसको मानेंगे, है ना, ये वाली बात होगी। तो इसके लिए आपको हम कुछ रूल बता रहे हैं। वैसे तो कॉमन बता देते हैं, कॉमन जिसका समाकलन अगर दोनों का समाकलन हो जाता है तो उसको आप फर्स्ट मानेंगे, जिसका अवकलन जल्दी समाप्त हो जाता है, ठीक, जिसका अवकलन जल्दी समाप्त हो जाता है उसको आप फर्स्ट मानेंगे। वैसे लेकिन आपको, क्योंकि आप लोग रटने वाले व्यक्ति हैं, कुछ बता देता हूं। वैसे तो अगर आपको कॉन्सेप्ट है तो जिसका समाकलन जो होता है, जिसका अवकलन जल्दी हो जाता है तो उसको आप फर्स्ट मानेंगे। कब? जब दो पदों का समाकलन होता होगा, जब दो फंक्शनों का समाकलन इंटीग्रेशन होता होगा तब। लेकिन आपको हम कुछ रूल बता देते हैं, ठीक। रूल का ये सभी लोग बताते हैं, हम भी बता देते हैं, कभी बताते नहीं थे लेकिन ऑनलाइन क्लास है इसलिए हम बता देते हैं। बहुत छात्र रहते हैं इसलिए सबके लिए आईलेट, ILATE एक रूल होता है आईलेट, ठीक मेरे भाई। इस हिसाब से आप फर्स्ट सेकंड मानेंगे। ध्यान दीजिए, आईलेट का मतलब आप लोग समझ लीजिए, बहुत मजा आएगा। आईलेट का मतलब देखिए, आईलेट के हिसाब से आईलेट आईलेट, हम लेट नहीं, हाँ आईलेट, आई का मतलब जो होता है वो क्या होता है, इनवर्स फंक्शन। आई का मतलब क्या होता है, इनवर्स फंक्शन, यानी कि जो क्या कहते हैं इनवर्स, हिंदी इनवर्स माने विलोम वाला जो होता है, विलोम फलन। जैसे अब विलोम फलन में आपको हम बता, जैसे साइन इनवर्स यक्स, कास इनवर्स यक्स, टैन इनवर्स यक्स मेरे भाई यही कुछ होता है ना। ठीक, तो ये इसको आप मान लेंगे। आगे आता लेट, आई लेट, अगला है एल वाला फंक्शन। ले क्या होगा, एल माने क्या होगा, लॉगरिथम फंक्शन। लॉगरिथम फंक्शन माने आप लागोग वाला, लॉगरिथम जिसमें लाग लगा होगा, लाग वाला, ठीक। अगला आता है ए माने क्या आप मान लेंगे, ध्यान दीजिएगा, ए, हाँ एलजेब्रिक, ए माने क्या, एलजेब्रिक फंक्शन। एलजेब्रिक फंक्शन जो एलजेब्रा वाले होते हैं, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, एलजेब्रा वाले, ठीक, जिसमें ये सब जुड़ा रहेगा, एलजेब्रिक वाला सिस्टम। और टी आता है, इसके बाद आता है टी माने ट्रिग्नोमेट्री वाला, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, त्रिकोणमिति फलन। त्रिकोणमिति जितने रहेंगे लेकिन इनवर्स को छोड़कर, त्रिकोणमिति के जितने रहेंगे उसको मानेंगे इनवर्स वाला छोड़ के, बाकी जितना त्रिकोण, जैसे साइन एक्स, कास एक्स, टैन एक्स, साइन 2x जो भी हुए एंड सो ऑन। और उसका बाद लास्ट में आता है ई वाला। ई क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एवरग्रीन फंक्शन, e⁻ वाला जो आता है, ठीक मेरे भाई लोग, लास्ट में। तो अब इसमें ध्यान दीजिएगा, अगर ये दोनों साथ में हैं तो ये फर्स्ट रहेगा, ये सेकंड रहेगा। अगर ये दोनों अब इसी क्रम में भी रहेंगे, अगर ये दोनों साथ में तो ये फर्स्ट रहेगा, ये सेकंड रहेगा। अगर ये दोनों साथ में तो ये फर्स्ट रहेगा, ये सेकंड रहेगा। अगर ये दोनों साथ में तो ये फर्स्ट रहेगा, ये सेकंड रहेगा। जो मतलब अगर ये दोनों साथ में तो ये फर्स्ट रहेगा, ये सेकंड रहेगा। अगर बात समझ गए ना, मतलब क्रम वाइज रहेगा। अगर ये दोनों साथ में, तीन नहीं साथ में होंगे, दो होंगे। अगर ये दोनों साथ में होंगे तब ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड। मेरे भाई समझ में बात आ गई? अगर इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई हो तो आप लोग लाइक कर दीजिए, तुरंत से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक। आगे हम तुरंत अब बताते हैं। अब तुरंत ये था, इतनी थ्योरम थी, बस इतनी थ्योरम थी। अब हम आपको सवाल में और क्लियर करते थे। आपको हम एक प्रकार की समस्या नहीं होने दूंगा, ये हमारा वादा है, कोचिंग कहीं करने नहीं जाने दूंगा। देखिए आगे, ये 2014 में आया है, ठीक। ये आया हुआ सवाल है, 1 नंबर का सवाल है, 1-2 नंबर का सवाल ही बन सकता है, ठीक। तो आज हम इस सवाल को सबसे पहले बताते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है।
देखिएगा ध्यान से, इसमें कैसे लगेगा। अब देखिए लिखा गया इंटीग्रेशन log x dx हम इसको ये पहला सवाल आपके बीच में है, वैसे नगीन प्रकाशन का पहला सवाल है और आपके सीखने वाला पहला सवाल है ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। ठीक मेरे भाई, आइए आ जाइए log x dx। अब हम यहाँ पर करें क्या, आपको याद है दिमाग में बताइए, ये का सवाल दे दी हो, ये माँ तो कुछ दिखाते ना कैसे मानी, log x का तो समाकलन वो नहीं होता है। आज देखिए कैसे होता है। आप इसमें फर्स्ट, अब सेकंड कहाँ है, बड़ी तकलीफ है, तो सेकंड बनाना पड़ेगा मेरे भाई। सेकंड बनेगा कैसे, देखो बनेगा इसे, आप क्या करिए log x हो गया ई लिखो चाहे जी लिखो, इंटू गुणे एक लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं मेरे भाई लोग, लिख सकते हैं। समझ लीजिए, समझाने के लिए एक पूरा विधिवत बता रहा हूँ। ये पूरा अगर आप समझ गए हैं तो जिंदगी में, अब इस x को x घाते 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। बोलो मेरे भाई, बोल दिए। अब देखो आइलेट पर आ जाओ तुरंत, इसका भी हम बताते चल रहे हैं, वैसे तो हम बताते नहीं है जल्दी, लेकिन क्या करें ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं इसलिए बता देते हैं। देखिए मेरे भाई आइलेट, अब आई माने क्या होता है, इनवर्स फंक्शन होता है, और एल माने क्या होता है, लॉगरिथम फंक्शन। तो लॉगरिथम इनवर्स तो है नहीं तो इसको कट मारो, लॉगरिथम है तो लॉगरिथम हो गया। और उसके बाद ए माने एल्जेब्रिक आ गया ना, तो ये दोनों हैं, तो आप फर्स्ट किसको मानेंगे, लॉगरिथम वाले को फर्स्ट मानेंगे, एल्जेब्रिक वाले को आप क्या मानेंगे, सेकेंड। तो अब दिमाग में तू लोग का चलत हो कि एल्जेब्रिक हमारा कौन है, देखा एल्जेब्रिक है ना, एल्जेब्रिक यक्स है ना, एल्जेब्रिक है कि ना है, बीजगणित वाला है कि नहीं है। तो ये आपका देखो मेरे भाई लोग फर्स्ट, और ये क्या हो गया सेकंड। बताओ किसी को कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, एक सवाल धूमधाम से देख लो, उसके बाद तो चलेगा ही। अब आपको फार्मूला पता है, क्या फार्मूला पता है, इंटीग्रेशन फर्स्ट इंटू सेकेंड पूरे का dx जब होता है तो फार्मूला क्या पता, फर्स्ट को छोड़ दिया जाता है और इंटीग्रेशन हो जाता है किसका, सेकंड का, और उसके बाद माइनस का चिन्ह लगाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद ddx करते हैं किसका, फर्स्ट का, और उसके बाद फिर इंटीग्रेशन क्या कर देते हैं, सेकंड का dx, उसके बाद ये पूरे का dx। यही फार्मूला होता है ना, होता, देखिए मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। तो ये देखो आई बराबर, देखिए बहुत मजा आएगा। अब ये फर्स्ट है तो आप करेंगे काम मेरे भाई लोग, यही करेंगे जो करना है। तो करेंगे क्या, देखो फर्स्ट बाहर कर दें, तो फर्स्ट बाहर माने फर्स्ट log x आपका क्या हो गया, बाहर हो गया। चलिए आगे, उसके बाद देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन का निशान लगा है, हम यहाँ बहुत प्यारा था इंटीग्रेशन का क्या लगा दे, निशान लगा दे। सेकंड है क्या, x घाते 0, तो x घाते 0, और आगे dx हम क्या लगाएंगे, dx लगाएंगे। ठीक मेरे भाई लोग, अब उसके बाद फार्मूले में किसका निशान लगा, माइनस का, तो हम यहाँ भी क्या लगा देंगे, माइनस का निशान। अभी जबान पे याद हो जाएगा, कुछ देर बाद आप जो 4 सवाल जब लगाएंगे जबान पे एकदम रट उठेगा। उसके बाद देखो मतलब ब्रेकर बना दो, फिर क्या लिखा गया, देखो ddx लिखा गया, हम यहाँ पर क्या करेंगे, ddx लिख देंगे। ठीक मेरे भाई लोग, ठीक। उसके बाद ddx के बाद देखिए फर्स्ट माने log x कर देंगे, ठीक। और अब उसके बाद फिर देखिए आगे क्या है, आगे फिर इंटीग्रेशन का निशान लगा, फिर इंटीग्रेशन का निशान देखो। उसके बाद सेकंड वाला पार्ट, सेकंड माने x घाते 0 लिखा। ठीक मेरे भाई लोग, ठीक। आगे उसके dx से फिर मतलब ब्रैकेट लग गया, देखो मतलब ब्रैकेट लग गया, फिर आगे dx लिख उठा, dx भी हम लिख दिए। बताओ यहाँ तक किसी को किसी प्रकार की दिक्कत है, बताओ, किसी को नहीं दिक्कत होगी। तो अब यहाँ पर देखिए ये log x का, इसका कुछ नहीं, जैसे तैसे सेम टू सेम उतार दीजिए। अब x घाते 0 माने 1, इसका क्या होता है, इसका अगर हम समाकलन करेंगे तो 1 होगा, ये हम नहीं बताएंगे, इसको बहुत बताया है। माइनस, पिछला वीडियो देख लीजिएगा, समाकलन अवकलन पूरा पढ़ा दिए हैं। अब ये देखिए, ये तो इंटीग्रेशन का चिन्ह है, तो हम इसको इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा ही रहेंगे। बताओ इसका क्या होगा, इसका ddx आप log x, इसका log x का अवकलन क्या होगा, 1/x होगा कि नहीं होगा। उसके बाद देखिए इसका ये चीज़ है, अब ये इधर बचा ये पार्ट, इसमें इंटीग्रेशन x घाते 0 का क्या होता है, केवल x होता है। यहाँ देखो कुछ नहीं, गुणा हो जाएगा। आगे क्या बचा, dx। ठीक मेरे भाई लोग, ठीक। देखो ये पार्ट इस पार्ट से क्या हुआ, कैंसिल, तो बराबर बचा का, ये देखो ये गुणे log x माने log x। बताओ किसी को दिक्कत है, log x। यहाँ देखो माइनस कितना,
अब यहाँ पर एक बचा ना, एक माने में इसको क्या लिख सकते हैं, dx लिख सकते हैं, x x कटी है तो ये एक dx माने कितना चीज x है ना। तो कहने का मतलब अगर आप फार्मूला याद करना चाहते हैं, इतना नहीं लिखना चाहते हैं, log x dx बराबर, आज ये फार्मूला आपको हम निकलवाए, log x माइनस x और प्लस c, आज जाके ये फार्मूला निकल के आप लोगों के सामने आया। तो बताओ, अब आप फार्मूला लिख सकते हैं। अब इंटीग्रेशन अगर चाहो तो एक लाइन में इसको लिख सकते हैं, एक बहुविकल्पी में आ गया तो आप फिर तुरंत निशान लगा ले। बताओ किसी को कोई दिक्कत है एक्सप्लेन करने में, किसी को कोई दिक्कत है? यदि किसी को कोई दिक्कत एक्सप्लेन करने में नहीं हुई होगी तो आप लोग जो कमेंट है उसमें बताइएगा, हम कैसा पढ़ा रहे हैं, आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक मेरे भाई लोग, अभी और सवाल बताएंगे, भागिएगा मत, अभी और सवाल बताएंगे। अच्छा, अब इस सवाल को देखिए, I इक्वल टू एक्स tan इनवर्स x dx, ये 2013 में आया सवाल। हम ज़्यादातर सवाल वही लगा रहे हैं जो बोर्ड परीक्षा में आया है। ठीक मेरे भाई, क्योंकि आप लोगों को अब ज़्यादा सवाल बताने में, वैसे अगर आप लोगों को दिक्कत होगी तो आप लोग हमको बताइएगा, जो सवाल नहीं आएगा कमेंट में बता दीजिएगा, लेकिन हम ज़्यादातर बोर्ड परीक्षा में जो सवाल आया है वही सवाल लगा रहे हैं। ठीक, तो x tan इनवर्स x dx 2013 में आया। देखिए इसको भी हम कैसे मानेंगे, आप थोड़ा भी हम सिखा रहे हैं तो इसलिए थोड़ा भी हम आपको परिपक्व नहीं जान रहे हैं, इस सवाल में आप हो सकता है समझ जाएंगे। आई लेट, लेकिन लेट नहीं हो। अब यहाँ पर देखिए, आई का मतलब इनवर्स फंक्शन, तो इनवर्स फंक्शन में इनवर्स फंक्शन है तो है, इसको डन, ये वाला पार्ट है, ये तो फर्स्ट हो ही जाएगा। तो कहने का मतलब ये पार्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। पहले फर्स्ट सेकंड सीख जाइए, फर्स्ट सेकंड सीख गए, सारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप सीख जाएंगे, खंडता समाकलन सीख जाएंगे। आगे यल माने लॉगरिथम वाला पार्ट है, बताओ इसमें नहीं है तो इसका कहानी खत्म। आगे ए माने एल्जेब्रिक माने x है तो एल्जेब्रिक है, ये आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला है, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो आप इसको बना दीजिए। बनाएंगे कैसे, फर्स्ट जो होता है आगे कर दिया जाता है, tan इनवर्स x इंटू सेकेंड जो होगा वो भाई सेकेंड वाले स्थान पे होगा dx। बताओ किसी भाई को तो दिक्कत है? नहीं है। चलिए अब ये फर्स्ट ये सेकंड, पहली बात तो आप फर्स्ट सेकंड जानना जान गए ना। अब वैसे भी मेरे भाई, हाँ ठीक, अब देखिए मेरे भाई लोग, आप करेंगे काम। वैसे भी हमने जो बताया था आपको तरीका, क्या बताया था कि अगर आइलेट नहीं जान रहे हैं तो क्या करेंगे। तो देखिए अगर हम x का अवकलन करते हैं तो जल्दी समाप्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो इसलिए आप इसको क्या मानेंगे, सेकंड मानेंगे। अब tan इनवर्स x का अगर हम अवकलन करते हैं तो 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है कि नहीं होता, वो खत्म होगा, नहीं खत्म होगा और बढ़ता ही चला जाएगा। तो इसलिए इसको हम क्या मानेंगे, फर्स्ट मानेंगे। ठीक मेरे भाई, आ जाइए। तो अब हम जिसका अवकलन करने पर जल्दी समाप्त हो जाता है उसको आप क्या मान लीजिए, फर्स्ट मान लीजिए। ठीक, चलिए अब देखिए मेरे भाई लोग, वैसे भी इसका, हाँ ठीक, वैसे भी tan इनवर्स, वैसे ये आसान काम है, tan इनवर्स x का समाकलन होता ही नहीं है तो इसलिए इसको हम फर्स्ट मानेंगे ही। ठीक मेरे भाई, ठीक। चलिए तो अब आपको पता है क्या, फार्मूला ही पता ना। तो इंटीग्रेशन tan इनवर्स x इंटू एक्स डी एक्स। चलिए फार्मूला क्या पता है, आपकी लिख नहीं रहे, हम सीधा लिखते चले। सबसे पहले हम बोल के मुंह से लिख रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले फर्स्ट बाहर करते हैं, तो फर्स्ट माने tan इनवर्स x कहाँ हो गया, बाहर। उसके बाद इंटीग्रेशन किसका होता है, सेकंड माने x डी एक्स। बताओ फर्स्ट सेकंड। उसके बाद फार्मूले में आता है माइनस, हम लगाए माइनस। उसके बाद इंटीग्रेशन का चिन्ह फार्मूले में आता है, हम इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा दी। फिर क्या आता है, मझला ब्रैकेट आता है, ddx आप किसका, ddx आप फर्स्ट माने tan इनवर्स x। और उसके बाद फिर क्या आता है, इंटीग्रेशन का चिन्ह आता है, इंटीग्रेशन सेकंड माने x dx, पूरे का इंटीग्रेशन माने पूरे का dx। बताओ किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये देखो tan इनवर्स x जैसे वैसे हम उतार लेंगे tan इनवर्स x। अब इसका क्या होता है, इसका हो जाएगा x²/2, ये सब ओरल है। अब यहाँ देखिए इंटीग्रेशन का निशान अभी लगा रही है। अभी सबसे पहले मझले ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे, है ना। तो मझले ब्रैकेट का जब हम सॉल्व करेंगे तो ddx ऑफ tan इनवर्स x का क्या होता है, 1/1 प्लस x स्क्वायर। चलिए और इसका क्या होगा, इसका x²/2 होगा, ठीक, प्लस c। चलिए मेरे भाई ये दो नंबर का सवाल आ जाएगा। तो अब यहाँ देखिए इंटीग्रेशन tan
tan इनवर्स x इंटू एक्स डी एक्स। चलिए इसमें देखिए दो ही सवाल बन गया मेरे भाई, दो सवाल बन गया। अब देखिए बराबर, देखिए क्या हो गया, 1/2 अगर हम बाहर करते हैं एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स क्या मेरे भाई x माइनस बना का 1/2 इंटीग्रेशन ऊपर का हो गया एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी लिखना चाहो लिख दो। चलिए अब आपको हमने पिछले वीडियो में हमने क्या बताया है कि अगर जिसकी 2 घात होती है, देखिए ध्यान से, अगर अंश तथा हर, 2 घात नहीं भाई, अगर अंश तथा हर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की घात की पावर इक्वल हो, कि घात बराबर हो, तो आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और अगर डिवाइड नहीं कर पाते हैं, डिवाइड ज्यादातर सुटेबल होता है, डिवाइड करते हैं। लेकिन अगर कुछ जोड़ने घटाने पे काम हो जाता है तो आप जोड़ घटा लेते हैं, है ना, याद है ना, याद है। तो यहां पर देखिए हम क्यों डिवाइड करें, हम जोड़ घटा देना। अगर हम यहाँ पर 1 जोड़ देते हैं, 1 घटा देते हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट जाए कि नहीं कट जाए, कट जाएगा। तो इसलिए हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं। अब अगर आप चाहें तो आप डिवाइड भी कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी हम दोनों करके बता देंगे आप लोगों को, ठीक है मेरे भाई, ठीक। चलिए आगे आ जाइए। आगे हम अभी इंटीग्रेशन, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स इंटू एक्स डी एक्स बराबर, चलिए बताए क्या, 1/2, ध्यान दीजिए 1/2 एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स। यहां तक हमने पूरा से लिख दिया। आगे माइनस का चिन्ह, चलो हम 1/2 पूरे में कॉमन ले लेते हैं। क्यों कॉमन, देखो यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, ठीक मेरे भाई, ठीक, पूरे में कॉमन ले लिए। अब हमने ऊपर क्या किया, यहाँ पर इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाया, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर, एक्स, अरे 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखो, चाहे एक्स स्क्वायर प्लस 1, बात एक ही है ना, डी एक्स प्लस सी। बताओ किसी भाई बहन को दिक्कत है, नहीं है। तो यहाँ देखो 1/2 इंटीग्रेशन मतलब एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स माइनस, यह देखो अगर इन दोनों को एक में करके और इसका बटा इतना लिखते हैं तो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, देखो ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कट जाएगा। तो आएगा क्या, 1 dx आएगा ना। और आगे क्या आ जाएगा, ये माइनस है और ये माइनस है, प्लस इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, यही आएगा ना मेरे भाई, यही आएगा। चलिए अब हम इसको अब ऐसे लिख सकते हैं 1/2 कितना एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x माइनस कितना x प्लस आगे कितना tan इनवर्स x प्लस सी। बताओ किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, होगी भी नहीं। और अगर बहुत अगर करना चाहते हो तो यहाँ पर आप tan इनवर्स कॉमन लेके आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक मेरे भाई। आपको ये पूरा सवाल समझ में आ गया। ये 4 नंबर का सवाल है, आपके उत्तर प्रदेश बोर्ड में आया है और सीबीएसई बोर्ड में भी ये सवाल आया है और उत्तर प्रदेश बोर्ड में ये 2013 में आया है। तो सवाल अब ज़्यादा कठिन नहीं बनेगा आपकी सत्र में, आपकी सत्र में बस लेवल थोड़ा थोड़ा बनेगा। इस टाइप के सवाल आपकी सत्र में बनेंगे, ये आप हमको पहले से बता रहे हैं, क्योंकि सभी लोग जान रहे हैं कि बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और ऑनलाइन कितना पढ़ रहे हैं, हम भी जान रहे हैं कितना आप लोग पढ़ रहे हो और तुम भी जान रहे हो, खुद सोचो कितना पढ़ रहे हो, ठीक मेरे भाई। तो इसलिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा कठिन सवाल नहीं आएगा, ये हमारा वादा है, देख लीजिएगा बोर्ड में, ठीक। चलिए आगे देखिए, आइए अब देखिए सवाल, साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है, 2012-2014 में आया है, ठीक, बोर्ड परीक्षा में आया। हम वही सवाल लगा रहे हैं मेरे भाई जो बोर्ड परीक्षा में आया है और इसी प्रकार से आपको जैसे हम वीडियो दिखा रहे हैं वैसे आपको किताब में परीक्षा में भी मिल जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं होने वाली है, ठीक। आगे देखिए, यहाँ पर हम करेंगे क्या, यहाँ पर कुछ ना करिए, हम इसको तो फर्स्ट और एक से गुणा करके, क्योंकि आई लेट अगर हम निकालेंगे तो आई पहले आता है, तो आई माने क्या होता है, देखिए अगर हम निकालेंगे तो आई लेट, ILATE आई लेट, अगर आई इनवर्स फंक्शन पहले आता तो फर्स्ट मान जाता है, तो ये तो फर्स्ट रहेगा ही, लेकिन ये थोड़ा दुविधा दे रहा है ना, इतना बड़ा हो रहा है, तो इसको छोटा कर दीजिए। छोटा कैसे होगा, आप ऐसे छोटा कर दीजिए, क्या कर लीजिए, लेट मान लीजिए कुछ, क्या मानिए, लेट x बराबर आप मान लीजिए tan थीटा। आपने tan ही थीटा क्यों माना, याद करिए हमने बताया है अगर नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाता है तो आप
टेन मानिए या काट मानिए। अब अगर अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाता है तो काश मानिए या फिर साइन मानिए, या फिर अगर फिर नीचे अगर अंडर रूट में एक्स इंटू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 मिल जाता है तो आप सेक मानिए कोसेक मानिए। ये हमने नियम बताया है। तो आज यहाँ पर हमको मिला क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिला, तो इसलिए हम एक्स बराबर क्या माना, टेन थीटा ही माना या काट थीटा। आप स्वतंत्र आप यहाँ पर काट थीटा मानेंगे तब भी उत्तर आएगा। ठीक, हमने टेन मान लिया। इसको आप समीकरण 1 बना दीजिए, इसको आप इक्वेशन नंबर कितना बना दीजिए, 2 बना दीजिए। डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू कितना, थीटा के सापेक्ष आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये देखिए हो गया क्या, डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक, आ जाइए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट के पास आते हैं तो इंटीग्रेशन आता है, ये आई बराबर मानो चाहे जैसे मानो, आई इक्वल टू मान लेते हैं। चलिए साइन इनवर्स, देखिए 2, देखिए यहाँ पर 2 है तो हम यहाँ पर क्या लिखे, 2x के स्थान पर tan थीटा, तो हम यहाँ पर क्या लिख दिए, tan थीटा पूरे का बटा, देखिए यहाँ पर 1 है प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि tan स्क्वायर थीटा। बताओ किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक है, नहीं है। फिर आगे कुछ और है ना, आगे dx है, देखो तो dx देखिए, ये dx के स्थान पे पूरा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। भारी भरकम इसको देखकर आप लोग तबाह मत होइएगा, परेशान ना होइएगा, अभी ये बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है। दुख के बादल गयो रे भैया। अब देखो साइन इनवर्स, इसके स्थान पे याद करो फार्मूला साइन 2 थीटा 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि ये हो गया क्या, साइन 2 थीटा, ये जैसे वैसे रहने दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखिए ये देखिए, ये साइन 2 थीटा, आपको इनवर्स फंक्शन का फार्मूला पता होगा। अगर साइन इनवर्स से साइन थीटा होता है, क्या होता है, देखिए साइन इनवर्स के साथ में साइन थीटा होता तो बराबर क्या होता, थीटा आता है ना। ये फार्मूला आपने इनवर्स फंक्शन का पढ़ा है। तो यहाँ पर क्या होगा, इतने के स्थान पे थीटा के स्थान पे है क्या चीज़ मेरे भाई, 2 थीटा है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 2 थीटा। आगे जो लिखा पढ़ा है उसको ऐसे जैसे तैसे से लिखने नहाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हमको मिलता क्या है, आई इक्वल टू 2 कांस्टेंट है इसलिए हम 2 बाहर लिख दिए, और थीटा है तो थीटा रहने दीजिए, और क्या है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। हमको इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष करना है, थीटा के सापेक्ष। हमारा सब फंक्शन है किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष, इसमें हम तो को कुछ परिवर्तन नहीं करना। ठीक मेरे भाई, कुछ दिक्कत नहीं। तो आप इसमें आइलेट, अब आइलेट लगाए इसमें, अब आइलेट लगा लीजिए। ये पहले त्रिकोणमितीय सॉल्व था, ये हमने क्या किया, सबसे पहले त्रिकोणमितीय सॉल्व किया। अब आप आइलेट लगा दीजिए। तो आइलेट जब लगाते हैं तो देखते हैं क्या कैसे आइलेट लगेगा। देखिए आइलेट में सबसे पहले क्या इनवर्स फंक्शन है कहीं, नहीं है इसलिए नहीं लगाएंगे। लॉगरिथम है कहीं, नहीं है, लॉगरिथम नहीं लगाएंगे। और उसके बाद क्या आता, अलजेब्रिक है, हाँ है, कहाँ अलजेब्रिक है, ये देखो अलजेब्रिक है कि नहीं है, ये है ना अलजेब्रिक, ये है अलजेब्रिक। अरे भाई अब अलजेब्रिक इसलिए हुआ क्योंकि अब यहाँ पर एक्स नहीं है तो यहाँ पर थीटा तो है, एक्स हो एक्स स्क्वायर हो ये सब एल्जेब्रिक में आ जाता है, तो ये एल्जेब्रिक है। तो अब एल्जेब्रिक मिल गया तो एल्जेब्रिक फर्स्ट होगा, तो एल्जेब्रिक ये भाग क्या हो जाएगा, फर्स्ट होगा। और आगे टी है, टी माने टेग्नोमेट्री फंक्शन, ये देखो टेग्नोमेट्री फंक्शन है तो इसलिए क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। बताओ किसी भाई बहन को दिक्कत हो कोई नहीं, आगे डी थीटा लिख दीजिए। चलिए I इक्वल टू, अब यहाँ पर हम फार्मूला यूज करने चल रहे हैं, फार्मूला यूज करने। फर्स्ट का समाकलन नहीं होता, फर्स्ट का कुछ नहीं, फर्स्ट ऐसे छोड़ दिया जाता है, इनटू इसका क्या होता है, समाकलन होता है, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। फार्मूले में माइनस का चिन्ह होता है, माइनस का चिन्ह लगा दे, इंटीग्रेशन, उसके बाद मतलब ब्रैकेट होता है, उसके बाद क्या होता है, डी एक्स होता है, उसके बाद क्या होता है, सेकेंड है ना, सेकेंड का क्या होता है, नो फर्स्ट है, यहाँ पर क्या हो जाता है, फर्स्ट हो जाता है। देखिए मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट माने थीटा, और आगे फिर क्या, आगे इंटीग्रेशन का चिन्ह लगता है, हम भी लगा दिए। और उसके बाद क्या होता है, सेकंड माने सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और पूरे का डी थीटा।
बताओ किसी भाई बहन को दिक्कत है? नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। ठीक मेरे भाई, अब देखिए 2 पूरे का गुणा है तो 2 का हम ऐसे कर दे ताकि 2 पूरे में बना रहे। तो i इक्वल टू देखिए 2। ठीक मेरे भाई, ठीक। अब देखिए i, यहाँ पर देखिए थीटा, थीटा हमने जैसे था वैसे क्या कर दिया, लिख दिया। सेक स्क्वायर थीटा माने क्या होता है? याद करो, tan थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माने क्या होता है? tan थीटा। माइनस इंटीग्रेशन इस थीटा का 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इस पहले ये ब्रैकेट वाला सॉल्व करिए, और इसका क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माने कितना? tan थीटा। tan थीटा ब्रैकेट हटेगा, ब्रैकेट वाला पूरा सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया? हो गया, बचा का d थीटा। बताओ किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है। आ जाइए आगे, i इक्वल टू 2। अब यहाँ देखिए, ये तो जैसे तैसे रहा देंगे, थीटा tan थीटा, थीटा tan थीटा माइनस। अब देखिए tan थीटा का क्या होता है? याद करो, याद आएगा, log क्या? cos थीटा, log या तो फिर माइनस साइन थीटा होता है यहाँ पर, हाँ log साइन थीटा होता है। tan थीटा का साइन थीटा ही होता है ना, log साइन थीटा, log गलत बोल गए, log साइन थीटा। अब पूरा खत्म, कहानी खत्म हो गया कि नहीं हो गया? यही होता है ना, अगर कुछ गड़बड़ी हो रही होगी तो हमको बता दीजिएगा। tan थीटा का log sec t क्या होता है? log sec t, मतलब log sec थीटा। तो यहाँ पर क्या होगा? sec थीटा। बताओ किसी कोई दिक्कत है? नहीं है, प्लस सी, आगे प्लस सी। अब आ जाइए आगे, अब क्या करेंगे? अब आपको क्या करना है इसके बारे में आप लोग जान जाइए। अब कुछ नहीं करना है, बस केवल थीटा का मान रखना। पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा का मान रखने पर तो i इक्वल टू आएगा क्या? 2। थीटा का मान रखो, यहाँ से रखो, देखो थीटा यहाँ से निकलेगा, थीटा यहाँ से निकले, यही तो निकलेगा। इंप्लाई दैट थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स यक्स लिख सकते हैं ना। देखो थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स यक्स लिख सकते हैं। तो थीटा के स्थान पे कितना मेरे भाई लोग? tan इनवर्स यक्स। ठीक, आगे tan थीटा है। अब देखो tan थीटा, ये tan है यहाँ थीटा है, ये tan है यहाँ थीटा, तो इसके स्थान पर tan इनवर्स x लिखेंगे। तो tan इंटू tan इनवर्स x माने कितना? खाली x हो गया। ठीक मेरे भाई लोग, ठीक। माइनस यहाँ log सेक रहने दीजिए, और थीटा के स्थान पे कितना? tan इनवर्स यक्स प्लस सी। बताओ, अब ये पूरा सॉल्व हो गया। बताओ किसी को किसी प्रकार की दिक्कत है? यदि दिक्कत नहीं है तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को जोड़ दीजिए। चलिए, और अब हम यहीं पर रोकते हैं, इसके बाद अगले वीडियो में बताएंगे। आप लोगों को हमारा काम है, धर्म है, कर्तव्य है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ खुद लगाने के लिए दें हम। ठीक, अगर आप वीडियो कॉपी कलम लेकर बैठे हैं तो आप लोग कुछ सवाल हम आप लोगों को होमवर्क में देते हैं, रोज देते हैं। आज भी हम आप लोगों को कुछ सवाल होमवर्क देते हैं। बस 1 मिनट, ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। होमवर्क देख लीजिए, होमवर्क कैसे, और फीडबैक कमेंट में फीडबैक जरूर दे दीजिएगा कि कैसा पढ़ाते हैं हम। ठीक है ना, अपना फीडबैक जरूर दे दीजिएगा। देखिए ध्यान से, आपको हम होमवर्क दे रहे हैं, ये परीक्षा में आया है, ये भी आया है, ये भी आया है। तो ये होमवर्क में लगा लीजिए, इंटीग्रेशन cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक tan इनवर्स एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2 dx, और एक है log साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। ठीक, ये होमवर्क है। आप लोग इसको तुरंत का तुरंत अगर कॉपी कलम लेकर बैठे होंगे तो आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक, और नहीं लगा पाएंगे तो होमवर्क के बारे में भी आप लोग बता दीजिएगा। हम होमवर्क जिस वीडियो का होमवर्क है उसी वीडियो का हम कम से कम अभी तक हमने 6 होमवर्क दे चुके हैं, 9 होमवर्क दे चुके हैं। अगर आपका ये होमवर्क नहीं लगेगा, सब इकट्ठा एक वीडियो बना के हम आप लोगों को दे देंगे। ठीक मेरे भाई, तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब, अगर जो छात्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो सब्सक्राइब भी कर लेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को जोड़िए मेरे भाई। और आगे आइए, एक बात और सुन लीजिए, यदि आपको पीडीएफ की आवश्यकता होगी, पीडीएफ चाहिए प्रश्न की, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए। टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, जो टेलीग्राम का नाम मैथ स्टडी
टेलीग्राम पर भी आपको मैथ स्टडी बाय दीपक यादव, टेलीग्राम पे आप जाइए, उसको भी आप अगर चाहते हैं आपको अच्छे अच्छे प्रश्नों का संकलन मिले, आपको अच्छा अच्छा प्रश्न मिले, तो वहाँ पर भी आप लोग जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। और वहाँ पर हम अंशाल पेपर का जो टेस्ट होगा, टेस्ट लेंगे, वहाँ पर हम भेजते रहेंगे, ठीक मेरे भाई। अगर आप लोगों को उसको भी आवश्यकता होगी, अंशाल पेपर के टेस्ट जो हम टेस्ट जिस दिन वीडियो को सॉल्व कराएंगे, अगर जरूरत होगी तो वहाँ पर भी आप मैथ स्टडी बाय दीपक यादव या फेसबुक पर भी आप जुड़ सकते हैं, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।